आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम करनाल, दी पोल्ट्री करनाल, और वहां देखेंगे उनकी हैचरी और समझेंगे चिक्स के और हैचिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। संदीप जी, डॉक्टर गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो हमारे किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं, पहले तो आप उन्हें अपना और डॉक्टर साहब का जो है एक संक्षिप्त सा परिचय दें। सर, मेरा नाम संदीप सेतिया है। मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ और पोल्ट्री की लाइन में मैं ज़्यादा पुराना तो नहीं हूँ, बस 4 साल से मैं यहाँ काम कार्यरत हूँ जी। और इस 4 साल के काम में जी मुझे बहुत अनुभव हुआ, ऐसे लोगों से सीखने को मिला जो डॉक्टर साहब हैं। इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूँ और इनके एक्सपीरियंस की बदौलत, क्योंकि इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये डॉक्टर गर्ग साहब हैं जो करनाल से ही हैं, तो इनकी पूरी गाइडलाइन लेके हम काम कर रहे हैं। तो संदीप जी, आपने जो काम शुरू किया हुआ है वो आपने कौन सी ब्रीड पे काम शुरू कर रहे हैं आप? डबल FG ब्रीड है, कड़कनाथ है। इसके अलावा मुख्य तौर पे हमें अभी बटेर का भी शुरू करने जा रहे हैं जी। बटेर का शुरू हो चुका है, अभी चिक सप्लाई शुरू हो चुकी है जी। साथ में एक बहुत ही प्रेरित ब्रीड है जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो है RIR। अच्छा। जो कि अंडे देने में बहुत ही माहिर है। लगभग साल के 280 अंडे वो देती है, 300 तक भी दे देती है और अंडे देने के लिए ही लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उसका भी हम काम शुरू कर चुके हैं। तो सर, जैसा कि आपने इन ब्रीडों के बारे में बताया, वो आप अपने यहाँ किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और उसके आगे आप कैसे आगे सप्लाई कर रहे हैं, और आप अंडे से क्या बच्चे तैयार कर रहे हैं, क्या मतलब उस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो सर, अंडे से बच्चा तो बना ही रहे हैं जी, क्योंकि जब भी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्योर ब्रीड की तलाश करता है तो हम लोग उसको कोशिश यही करते हैं कि विदाउट इन्फेक्शन और एक ओरिजिनल ब्रीड प्रोवाइड कराएं, जिससे कि उसको मुनाफा हो फार्मर को। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर साहब के साथ, जैसे डॉक्टर साहब शुरू किया, इन्होंने इनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज है जी। उसके हिसाब से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब उसके बारे में, ब्रीड्स के बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर JC गर्ग फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी एंड फॉर द लास्ट 30 इयर्स इसमें डबल FG और ब्रीड्स के लिए कार्य कर रहा हूँ और गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो इसमें हम बेस्ट क्वालिटी के हाइब्रिड चिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ हैं, ड्यूअल पर्पज़ हैं, एग्स प्रोडक्शन के लिए भी और फास्ट ग्रोथ के लिए भी। उसमें जो हमारे से चिक्स लेकर फार्मर जाते हैं वो उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और उससे बिल्कुल प्योर देसी टाइप का बर्ड ही तैयार होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में 2.5 kg उसका बॉडी वेट पहुंच जाता है, जो कि मीट पर्पज़ के लिए तैयार करते हैं। और जो फार्मर्स RIR बर्ड्स एग प्रोडक्शन के लिए रखते हैं वो प्योर रेड कलर का लाइट कलर बर्ड होता है और अप्रोक्सीमेटली 280 to 300 एग्स पर ईयर उसमें आता है और फीड कंजप्शन भी उसकी काफ़ी कम रहती है। और डिजीज़ फ्री और बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए हम बर्ड्स को मोस्टली पेरेंट स्टॉक को, ब्रीडर स्टॉक को केजेस में रखते हैं और वहाँ पर मेल लाइन के सेपरेट केज, फीमेल लाइन के सेपरेट, और सारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसका जो है बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, अगर हम पोल्ट्री फार्म में समझना चाहें? सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि कभी जो
बीमारियां हैं ट्रांसमिट होने का चांस बहुत कम रहता है। हाँ, जैसे जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी भी दूसरा, क्योंकि हम सिलेक्शन करके ही उस टाइप के मेल्स रखते हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी हों, बिल्कुल, और उनका सीमन कलेक्ट करके ही मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट केज में यही है कि नंबर ऑफ मेल्स भी हमें कम रखने पड़ते हैं, बेस्ट क्वालिटी के मेल रखे जाते हैं, और उससे जो चिक्स की प्रोजेनी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिजीज़ फ्री होती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप हैचिंग करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है? कितने दिन तक का अंडा जो है उसमें रखा जाता है, और फिर उससे चिक्स कैसे कितने टाइम के बाद निकलते हैं? हम डेली का जो फ्रेश एग्स होता है उसको एसी में स्टोर करते हैं, और उसके बाद एवरी थर्ड डे उसको हैचिंग मशीन में, सेटर मशीन में डालते हैं जी। उस मशीन में 18 दिन रहता है। 18 दिन के बाद उसको हैचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो चिक्स निकलता है 21 दिन के बाद, और उसका सारा प्रॉपर ग्रेडिंग और सारा कुछ करके फिर चिक बॉक्सेस में पैक करके फार्मर्स को सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट यहाँ से हो जाता है। तो जो फार्मर हमसे चिक लेते हैं तो वो उसे कितने दिन का चिक हम देते हैं? 1 डे ओल्ड चिक्स, एक दिन पुराना। हाँ जी, लेकिन उसके साथ फार्मर्स को पूरी हम ब्रूडिंग गाइडेंस, ग्रोवर और लेयर गाइडेंस जिसको भी अगर चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं उसके लिए। तो सर, अगर कोई किसान भाई फार्म खोलना चाहे, बिल्कुल नया फ्रेश आदमी है, तो क्या वो आपसे जानकारी ले सकता है, या और उसके बारे में डीपली जानकारी है, या कोई आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं? किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है आपका? हाँ, उसके लिए हम फुल गाइडेंस उनको दे सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेकर के सारी की सारी गाइडेंस यहाँ पे। तो सर, ये सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई। एक सवाल है, जो मेन सवाल है वो ये है कि आप जो है जो चूज़ों की बुकिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और मिनिमम क्वांटिटी क्या है, और फिर अगर कोई दूर से आदमी मंगा रहा है तो उसे आपको भेजने का, ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? जी सर, इसमें सर बुकिंग सिस्टम 25% एडवांस पेमेंट रहती है, जिससे उसकी डेट कंफर्म हो जाएगी। कि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हमें चूजा चाहिए, लेकिन हमें कैसे कंफर्म होगा कि उसको चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए निर्धारित ये है कि वो हमें 25% हमारे अकाउंट में पैसा डाल दे, जिससे हम उसे डेट कंफर्म कर दें कि उस डेट को चूजा मिल जाएगा जी। उसके बाद वो पूरा पैसा 100% पैसा अकाउंट में डालेगा तो ही यहाँ से चिक्स रिलीज़ होगा। क्योंकि रेलवे में जब चिक्स बुक होता है, क्योंकि बाय जो रेलवे सबसे अच्छा साधन है चूजे की सप्लाई का, तो रेलवे में चूजा बुक होने के बाद हमारा उससे कोई संपर्क नहीं रहता, वो उसका ही है जिसके नाम से बुक हुआ है जी। तो इसीलिए हम पूरा पैसा पहले ले लेते हैं और फिर उसमें चूजा बुक कराते हैं। और क्वांटिटी की आपने पूछा है, जो क्वांटिटी कितनी चाहिए, यदि कोई 100-200 चूजा चाहता है, इवन 50 भी चाहता है, तो वो हैचरी से आके ले सकता है, यहीं से आके लेके। हाँ, अगर वो 500 से प्लस चूजा, 500, 1000, 2000 जितना भी लेता है वो बाय ट्रेन जा सकता है। यदि क्वांटिटी हज़ारों में है, यानी कि 8000, 10000, 20000 तक भी है, तो बाय रोड भी भेज देते हैं। हमारे पास अपने कन्विंस हैं, अपने साधन हैं, बाय रोड भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो कैलकुलेशन हो जाती है, कुछ अगर किराए में भी ऊपर नीचे वो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर, ये आपने भेजने की प्रक्रिया जो है बताई कि भाई इतना परसेंटेज आप डालते हैं और वो इस तरीके से आप भेजते हैं जी। दूसरा क्या है कि कुछ जो है फार्मिंग ऐसी हैं कि मतलब लोग करते हैं और फिर थोड़ी सी परेशानी आ गई, फिर घबरा जाते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए सर, कोई भी काम आसान नहीं होता जी। मेरा मानना ये है सर, जो मुर्गी पालन व्यवसाय है, इस व्यवसाय के अंदर एक तो सबसे अच्छा ये है कि मन को शांति मिलती है, क्योंकि जो शहरी लाइफ है वो इतनी भागदौड़ वाली है कि उनका एक रूटीन फिक्स है। उनके घर में उनके बच्चे भी उनको संडे वाला पापा बुलाते हैं, क्योंकि वो केवल संडे को ही घर होते हैं। उनके बाकी के 6 दिन जो हैं वही टिफ़िन लेके जाना, वही स्कूटर, वही उनका रूटीन बना हुआ है। बट यहाँ पर एक आपका अपना बिजनेस है, चाहे आप 10,000 की नौकरी कर लो या 1000 मुर्गी का व्यवसाय कर लो। 1000 मुर्गी के व्यवसाय से आप 50,000 रुपये महीना अच्छे से कमा सकते हैं। तो 50,000 की काम व्यवसाय करना अच्छा है या वो 10,000 की नौकरी करना अच्छा है, तो आपने डिसाइड करना है। बाकी चैलेंज तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं चैलेंज नहीं मिलेंगे, चैलेंज तो हर काम में है। वो भी एक चैलेंज है, डेली घर चाहे बारिश हो, तूफान हो, जाना पड़ता है नौकरी पे, ये भी काम है। काम में मुश्किलें आती हैं,
हाँ, हर काम में ही होती हैं। इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार अपने जो आपने प्लानिंग की है उस पर बढ़ते रहे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप दोनों ने पोल्ट्री फार्म के बारे में और जो है हैचरी के बारे में, चूजे के बारे में और देसी एग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, ये वीडियो आपने देखी, दोनों ही सर से बड़ी अच्छी जानकारी ली। अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।